ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। हेलो गाइस, मीनाक्षी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। जैसे कि आप लोग ये जानते हैं कि ये सुबह का जो मेरा मिनी ब्लॉग होता है वो होता है गणेश पुराण का। तो आज मैं गणेश पुराण के चतुर्थ खंड की कथा के साथ उपस्थित हुई हूँ, जो कि है राजा भीम के उपाख्यान की कथा। सुनिए। ओम गणेशाय नमः। राजा भीम के उपाख्यान का कथन। सूर्य जी बोले, हे शुनाक, भृगु जी ने सोमकांत से पुनः कहा, हे महाराज, अब श्री गणेश्वर का अन्य उपाख्यान तुम्हारे प्रति कहता हूँ। विंध्य देश की घटना है। उसकी राजधानी कौंडिन्यपुर थी। वहाँ भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम चंब्रासनी था। उसका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब राजा ने सोचा कि इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उसने अपने राज्य में विश्वास पत्र अमात्य को सौंप दिया और उससे कहा कि जब तक मैं न लौटूं तब तक सावधानी पूर्वक प्रज्ञा पालन और देश की सीमा की रक्षा करते रहना। अमात्य ने आदेश पालन का वचन दिया तो राजा वहां से निश्चिंत होकर वन को चल दिया। वह राजा वन में भ्रमण करता हुआ विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि को प्रणाम करके बैठ गया। महर्षि ने देखकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अपना पूर्ण परिचय दो। राजा बोला, प्रभु, मैं कौंडिन्यपुर में रहता हूँ, विंध्य देश पर शासन करता हूँ। मेरा नाम भीम है। मेरी विधवस्था हो गई है तो भी कोई मेरी संतान नहीं हुई है, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्ति को इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई है। महर्षि ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश्वर का निरादर किया था, उसी के फलस्वरूप तुम इस जन्म में संतानहीन रहे हो। यदि उनको पसंद कर लो तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने जिज्ञासा की, महामुने, मुझे मेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाने की कृपा कीजिए कि मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर का निरादर कैसे हो गया था। विश्वामित्र बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नामक एक अन्य प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उसमें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहरा और विकलांग था। उसके शरीर में दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। अनेक प्रयत्न करने पर भी वह बालक मुक्ता और वंदिता के दोष से मुक्त न हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थाटन को तो संभव है कि बालक का रोग दूर हो जाए। उसके परामर्श पर राजा के आदेश से रानी ने अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया। उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़ दिया। भिक्षा के लिए गांव में चली गई। तभी उस मंदिर में एक धर्म ब्राह्मण आया। उसके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु के स्पर्श से बालक का शरीर रोग मुक्त हो गया। रानी लौटकर शिवालय में आई तो अपने पुत्र को सर्वत्र सुंदर और रोग मुक्त देखकर बहुत पसंद हुई। उसने ब्राह्मण देवता का पता लगाया तो ज्ञात हो कि वह गणेश जी का उपासक था। उसने रानी की गणेश जी की उपासना का उपदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गणेश्वर की उपासना की, जिससे पसंद होकर गणेश जी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मुद्गल के पास जाओ, उनसे तुम्हें समस्त अभिष्टों की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृगु ने कहा, हे सोमकांत, विश्वामित्र जी ने भीम को आगे का वृतांत सुनाते हुए कहा कि दोनों मुद्गल आश्रम की खोज में बहुत समय तक अरण्यों में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ आश्रम मिला। वहाँ आकर उन्होंने अपना सब वृतांत सुनाया तो महर्षि ने श्री गणेश्वर को एकाक्षरी मंत्र गा के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की कि महामुने, आपके मुख से वह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक ब्राह्मण के शरीर के स्पर्श से बहने वाली वायु के स्पर्श वहां से वह बालक रोग रहित सुंदर कैसे हो गया? इसका समाधान करने की कृपा बताइए। विश्वामित्र बोले, राजन, प्रभु की इच्छा से जो भी हो जाए वही संभव है। उसने आश्चर्य हो कैसा? भगवान गजानन चाहे तो किसी को भी निमित्त से विष प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है, सिंधु देश की पदली नामक गांव में एक धनिक वैश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। एक दिन वह बड़े पुत्र अपने पुत्रों के साथ वन में गया। वहां एक ऐसी शिला देखी जिसमें कोई मूर्ति सी अंकित थी। उन्होंने उस गणेश्वर का नाम देखा, पूजन आरंभ कर दिया और सबने मिलकर वहां एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने की आयोजना की। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वणिक पुत्र रात दिन वहीं रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा।
जब से वह घर नहीं पहुंचे तो माता पिता को चिंता हुई और पता लगाने आए कि वह कहाँ हैं और क्या करते हैं। सब बालकों की उपासना में लगे देखकर उनके माता पिता आदि ने कल्याण से कहा, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है, जो अरण्य में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हमें इसके साथ कठोरता का व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंका और समस्त बालकों को वहां से भगा दिया। तो ये कथा थी। तो इसी के साथ ओम गणपते नमः। आपका दिन शुभ हो, साथ में मेरा भी। तो साईनाथ महाराज का भी शुक्राना जो मेरे को भक्ति मार्ग पे प्रशस्त रखते हैं, और साथ में आज भोले बाबा का दिन है। तो ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। कल मैं एक नई कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी, जो कि है चतुर्कंठ का ही एक अध्याय, श्री बल्लाल विनायक की स्थापना का वर्णन। तो तब तक के लिए सबको राम नाम, सबको राधे राधे।